बड़ा काम छोटा काम। शहर की मेन मार्केट में एक गैराज था जिसे अब्दुल नाम का मैकेनिक चलाता था। वैसे तो अब्दुल एक अच्छा आदमी था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो अपने काम को बड़ा और दूसरों के काम को छोटा समझता था। एक बार एक हार्ट सर्जन अपनी लग्जरी कार लेकर उसके यहाँ सर्विसिंग कराने पहुँचे। बातों बातों में जब अब्दुल को पता चला कि कस्टमर एक हार्ट सर्जन है, तो उसने तुरंत पूछा, डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों के काम एक जैसे हैं। एक जैसे? वो कैसे? सर्जन ने थोड़ा अचरज से पूछा। देखिए जनाब, अब्दुल कार के कॉम्प्लिकेटेड इंजन पर काम करते हुए बोल, ये इंजन कार का दिल है। मैं चेक करता हूँ कि ये कैसा चल रहा है। मैं इसे खोलता हूँ, इसके वाल्व्स फिट करता हूँ, अच्छी तरह से सर्विसिंग करके इसकी प्रॉब्लम्स खत्म करता हूँ और फिर वापस जोड़ देता हूँ। आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं क्यों? हम? सर्जन ने हामी भरी। तो ये बताइए कि आपको मुझसे 10 गुना अधिक पैसे क्यों मिलते हैं? काम तो आप भी मेरे जैसा ही करते हैं, अब्दुल ने खींचते हुए पूछा। सर्जन ने एक क्षण सोचा और मुस्कुराते हुए बोला, जो तुम कर रहे हो उसे चालू इंजन पे करके देखो, समझ जाओगे। अब्दुल को इससे पहले किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया था। अब वह अपनी गलती समझ चुका था। फ्रेंड्स, हर एक काम की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। अपने काम को बड़ा समझना ठीक है, पर दूसरों के काम को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हम औरों के काम के बारे में बस ऊपरी तौर पे जानते हैं, लेकिन उसे करने में आने वाले चैलेंजेस के बारे में हमें कुछ खास नहीं पता होता। इसलिए किसी के काम को छोटा नहीं समझें और सभी की रिस्पेक्ट एनिवर्सरी समय को व्यर्थ होने से बचाएं। किसी सार्वजनिक संस्था के डाक सदस्य चर्चा के लिए गांधी जी के पास वर्धा पहुँचे। बातचीत में गांधी जी को लगा कि छोटे से काम के लिए 2 व्यक्तियों का उनके पास आना उचित नहीं है। गांधी जी से रहा न गया और दोनों से कह दिया, आप दोनों को 3 दिन रहने की जरूरत नहीं है। कोई एक व्यक्ति वापस लौट जाए। दोनों आगंतुक एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। गांधी जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, समय का अपव्यय करना सर्वथा अनुचित है। जिस समय एक व्यक्ति यहाँ काम कर रहा होगा, दूसरा व्यक्ति वापस जाकर वहाँ और कोई काम कर सकता है। समय के इस महत्व को जानने के बाद वे लोग अपनी गलती समझ गए और उनमें से एक व्यक्ति फौरन वापस चला गया। निष्कर्ष, यदि आप जीवन से प्रेम करते हैं तो समय को व्यर्थ ही न गवाएं, क्योंकि जीवन समय से बनता है और वह भी हर क्षण से क्षण से बनता है। जीवन जैसे जल बूंदी से सागर, इस जीवन का कोई छोर नहीं, सो बहा चले जैसे सागर। जो लोग दुनिया में आगे बढ़े हैं, उन्होंने फुर्सत के समय को भी कभी व्यर्थ न जाने दिया। उन्होंने अच्छा साहित्य पढ़कर अपना बौद्धिक सुधार किया और अच्छे साहित्य का सृजन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जेल यात्रा के दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की और अपनी बेटी प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी का ज्ञान पत्राचार के माध्यम से बहाया।